हेलो कोडर्स। आई एम हार्दिक। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज पता है क्या हुआ, मुझे मेरे ना फ्रेंड का कॉल आया। कहता, हार्दिक पता है क्या है, 2+2 ना 5 होता है। मैं कहा नो ब्रो, क्या कह रहे हैं तू, 2+2 तो 4 होता है। कह रहे नहीं, 2+2 5 होता है। मैं कहा यार तू गलत कह रहा है। कह रहा है लगा ले शर्त। मैं कहा लगा लेते हैं शर्त। तो मैं कहा देख, तू भी डम्ब है, मैं भी डम्ब हूँ। हमारा तो ज्यादा स्मार्ट क्या होता है, सिस्टम हमारा स्मार्ट है, ठीक है। ये ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो इससे क्लैरिफाई करते हैं कि भाई 2+2 कितना होता है। तो फिर मैं कहा ठीक है। तो फिर मेरे मन में आया यार मैं इससे कैसे पूछूंगा। कहता गूगल कर ले। गूगल करा, कह रहा यार जावा में ना ऑपरेटर्स होते हैं, उसकी हेल्प से तू पता लगा सकता है कि 2+2 कितना होता है। तो जी हाँ गाइस, वेलकम टू ऑपरेटर्स इन जावा। या ये एक सिंबल्स होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं कुछ वेरिएबल्स पे या वैल्यूज पे। ओके, व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे आपका हो गया प्लस, हो गया माइनस, हो गया ये मल्टीप्लाई। देखो इसमें क्रॉस नहीं होता, जो होता है ना, एक यहाँ से डंडा वहां से डंडा, ये नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे ये स्टार जैसा होता है, ठीक है। ये प्यारा भी लगता है मुझे बड़ा। एंड ये डिवाइड का साइन, ये ऑपरेटर्स, ये सिंबल्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स पे एंड वैल्यूज पे, ठीक है। ये ओके। अब ऑपरेटर्स जो है ना हमारे क्लासीफाई हो रखे हैं काफी टाइप्स में। सबसे पहला टाइप होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, हाँ वही तो ऑपरेटर जो प्लस माइनस डिवाइड हो गया एंड ये मॉड्यूलस वाला। इसमें डिवीजन एंड मॉड्यूलस वाले में आपको क्लैरिफाई करता हूँ क्या होता है। देखो एडिशन में क्या होता है, साफ है कि ऐड हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 5+3 = 8, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 - 3 जो कि 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन 5 × 3, देखो ये स्टार यूज होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। एंड 15 होता है। एंड डिवीजन, इसमें क्या होता है ना, डिवीजन एंड मॉड्यूलस दोनों डिवाइड की वैल्यूज ही लेते हैं। बट डिवीजन जो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं ना, ये वाला, इससे हमें मिलता है क्योटेंट पार्ट। यानी अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो जो हमारा क्यूटेंट पार्ट आता है 5, वो हमें मिलता है। बट मॉड्यूलस से क्या होता है, हम रिमाइंडर पार्ट को ले पाते हैं, ठीक है। जैसे 10 ÷ 3, तो क्यूटेंट क्या गया 3, 9। एंड 10 - 9 = 1, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस होता है। एक बार इसको हम चला कर देखते हैं। तो जी हाँ गाइस, वेलकम टू दिस ब्लैक स्क्रीन। नहीं यार। सो ये मैंने अपनी इंटेलिजे की स्क्रीन को ओपन कर लिया है, हमारी मेन फाइल ओपन है। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझना, ठीक है। ये हमारा बन गया वेरिएबल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 स्टोर करा देते हैं। एंड एक वेरिएबल बना लेते हैं हम बी, जिसमें स्टोर करा लेते हैं क्या, 5 करा लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल का कंसेप्ट आपका क्लियर होएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो बना ही दी है। तो अगर आपका क्लियर नहीं है गाइस, जाकर एक बार इस वीडियो को वॉच करो। ओके। डॉट प्रिंट एलन फॉर नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन प्लस पर कैटिनेट। अब मैं क्या करूंगा, A+B करूंगा, A+B। अब ये जो प्लस है ना, ये प्लस का साइन, ये ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, इसको और इसको ऐड कर देगा, ठीक है। एंड इसी तरह हमारा, इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा बनेगा सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन। ये हमारा बनेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये हमारा बनेगा डिवीजन के लिए। एंड ये हमारा बनेगा मॉड्यूलस के लिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा सिंपल कौन सा यूज होता है, ये आइफन वाला। ये क्या करता है, इस ए और इस बी के भी सब्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। और ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के यूज होता है स्टार। डिवीजन के लिए हमारे में स्टोर यूज होता है ये वाला एक सिंबल। एंड मॉड्यूलस के लिए ये वाला। होप सो कि ये क्लियर होएगा। डिवीजन क्या करता है, ये हमें क्यूटेंट पार्ट प्रोवाइड करता है। एंड मॉड्यूलस क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर पार्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो अब इसके एक्सपेक्टेड आंसर क्या होंगे? हम अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो ये ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है जो कि इन दोनों के बीच में कुछ एक्शन परफॉर्म कराएगा एंड रिजल्ट देगा। ए में 10 है, बी में 5 है, 10 प्लस 5 कितना होता है हमारा? 15 होता है। उसी तरह अगर हम नीचे आएंगे, 10 माइनस 5 हमारा क्या होता है? 5 होता है। नीचे आएंगे और 10 इंटू 5 हमारा 50 होता है। एंड डिवीजन में हम इसे क्यूटेंट पार्ट लेंगे तो मतलब हमारे पे क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, एंड इसका एक्सपेक्टेड आंसर हमारा क्या है? इसमें हमारा 0 आएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है ना। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेट अस सी हमारे आंसर्स एकदम क्लियर हैं या नहीं। एडिशन हमारी 15 है, सब्ट्रैक्शन हमारी 5 है एंड 52 0 एकदम हमारे एक्सपेक्टेड आंसर एंड जो आउटकम आ रही है वो एकदम मैच करती है। सो होप कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का कंसेप्ट क्लियर होएगा। यार ये सिंपल सा ही फंडा है, इसमें बस एक यही चीज ऐड हुई है कि जो ये मॉड्यूलस वाला सिंबल है ना, ये जो मॉड्यूलस वाला सिंबल है ये हमारे को रिमाइंडर प्रोवाइड करता है आउटपुट में, एंड ये हमें प्रोवाइड करता है क्यूटेंट पार्ट जो कि हमारा वहां पर आता है ना साइड में, राइट हैंड साइड में जो हमारा पार्ट आता है ये हमें वो वैल्यू देता है एंड ये हमें रिमाइंडर पार्ट देता है। बाकी तो हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल चेंज हुआ है, अब बाकी सारा सेम ही है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर का टाइप आता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से आप पहले ही आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर ना पहले भी यूज कर रहे थे, ठीक है। आज इसको नामकरण हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे क्या होता है हम वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा उसके आगे इज इक्वल टू रखा था, हाँ, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये इस वैल्यू को इसको असाइन कर देगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मीनिंग, ये 10 जो है वो इस वेरिएबल को असाइन हो गया। ओके, अब ये जो नीचे प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, इनटू इक्वल टू है एंड डिवाइड इक्वल टू है, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। इसको मैं आपको कोडिंग में ही समझाता हूँ। लेट पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ, देखो। यहाँ पर मैंने ना एक वेरिएबल बना लिया ए इज इक्वल टू 10। यार डिलीट भी क्यों करना है? मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा सकूंगा ना। एक सेकेंड, मैं नीचे यहीं पर लिख लेता हूँ असाइनमेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ए को ले लेते हैं एंड यहाँ पर देखो ये हमने इस 10 को असाइन कर दिया, इस 10 को हमने असाइन कर दिया इस ए को, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा यूज हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे जो प्लस इक्वल टू को क्या मतलब है। सो गाइस हमें ना जावा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी वैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है कि आप ना शॉर्ट हैंड लिख लेते हो। जैसे अगर यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है क्या होगी? बताता हूँ। ये ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, इसका मतलब है कि ए के असाइन कर दो आप ए में ही 10 इंक्रीमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा। सो गाइस, तो ये क्या करेगा, ए को असाइन कर देगा ए के अंदर ही 10 इंक्रीमेंट करके, ठीक है। तो ये आंसर अब ए के अंदर क्या आ गया? 20 आ गया। इसी चीज को जावा हमें फैसिलिटेट करता है कि आप इसी चीज को शॉर्ट हैंड लिख लो। मतलब इसको आपने क्या लिखा, ये लिखा आपने ए प्लस 10, तो इसको एक बार प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे ना तो मेरा 20 प्रिंट होना चाहिए। लेट अस सी क्या प्रिंट होता है। सो गाइस यहाँ देखो मॉड्यूलस नीचे 20 प्रिंट है, ठीक है। इसी चीज को हम शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड मतलब जैसे यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे ना, तो इस चीज का ही मतलब सेम है कि आप ए में 10 इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। उस ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली उसी स्टेटमेंट के इक्वल है जो मैंने अभी लिखी थी। ओके, सेमीकोलन पुट करते हैं और अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा ना 20 ही प्रिंट होएगा। सी 20 ही प्रिंट हुआ है, ठीक है। और सेम केस हमारा सब्ट्रैक्शन के साथ भी है एंड यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन के साथ भी सेम केस है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ए इज इक्वल टू ए माइनस 3, मतलब कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप सिंबल पहले रख लो, इक्वल टू बाद में रख लो और यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये चीज इसी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और यही सेम केस मल्टीप्लीकेशन में है एंड यही सेम केस डिवीजन में है। ओके, एक बार हम सबको अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आप डाउट में मत रह जाओ। इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है मैं आपको फिर समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, इसका सिंपल सा ये मतलब है, जो ये हमने लिखा शॉर्ट हैंडली वो इसमें इवेल्युएट हो रहा है कि ये लिखा हुआ है इसका मतलब, ठीक है। तो अगर अब हम ए को
अब ए में क्या था, यहाँ पर 20 था, 20 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो हमारा आंसर 15 आ रहा है नहीं, हम ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है और आप इस चीज को समझ ही चुके हो ना। तो अब हमारा 15 प्रिंट होना चाहिए, हमारा 15 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और सेम केस हमारा किसके साथ है, मल्टीप्लीकेशन के साथ है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं -1, या कुछ नेगेटिव भी ले आओ, है ना। तो मैं ऐसे खतरों से खेलता रहता हूँ। ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये जो चीज लिखी है ना, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ठीक है। अब ये ना यहाँ पर अगर ऐसे करना है ना आपने मेरी तरह, तो यहाँ पे ये लग जाएगा बस, ठीक है। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, हमारा -15 होना चाहिए। लेट अस सी, -15 हो गया। ओके। अब सेम केस हमारे किसके साथ है, डिवीजन के साथ है। डिवीजन के साथ क्या है, अब हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, हाँ हम 10 से डिवाइड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है, ठीक है? तो इसमें हमारा आएगा, क्यूटेंट पार्ट आएगा ना, 10 एंड, हाँ इसमें हमारा क्यूटेंट पार्ट आएगा। मैं चाहता हूँ ये जो होएगा ना, ये ओपन होके हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये इसमें ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट पार्ट आएगा, ए को असाइन कर देंगे। ए में हमारा 15 है, 15 में 10 एंड 1 जाएगा, तो हमारा 10 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। या अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 1, वो भी माइनस का 1 आया, ठीक है। तो यही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये इसमें ये शॉर्ट हैंडली लिखी है, ये ऐसे ओपन हो रही है, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशन ऑपरेटर के साथ। यूज ये रिलेशन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। मतलब दो वैल्यूज अगर हमें कंपेयर करनी है, दो वेरिएबल्स को हमें आपस में कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमारा रिलेशन ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू। ये ये वाला, इसमें हमने दो इक्वल टू लगा रखे हैं। अच्छा, अगर मैं सिंगल इक्वल टू लगाता हूँ तो मतलब होता है कि आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो, बट अगर हम दो इक्वल टू लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये हमारा साथ में है नॉट इक्वल। चलो मैं आपको इसे कोडिंग में करके दिखाता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बनाते हैं अपना रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। एंड सिंपली हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यहाँ पे लिखते हैं हम 10 = 10। क्या मैंने सही लिखा है, 10 = 10। मतलब ये जो हमने दो इक्वल टू लगाए हैं, ये इसकी लेफ्ट साइड जो वैल्यू है एंड जो राइट साइड वैल्यू है, इनको आपस में कंपेयर करेगा। मैंने कहा कि 10 जो है वो इक्वल है 10 के, क्या ये चीज सही लिखी है, भाई ये चीज सही लिखी है। तो मेरा जो स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, हमारे कंपाइलर जो हमारे टर्मिनल है, वो होनी चाहिए ट्रू, ओके। अगर हम चलाते हैं तो क्या प्रिंट होएगा, हमारा ट्रू प्रिंट होएगा, जो कि एकदम सही है। बट अगर मैं कहता हूँ जो 10 है वो 15 के इक्वल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, या मैं नहीं है ना पॉसिबल। तो अगर चलाऊंगा तो क्या प्रिंट होएगा, फॉल्स प्रिंट होएगा, ठीक है। तो होप सो ये चीज समझ आई होगी कि इक्वल टू का क्या यूज है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू, यानी जो ये लेफ्ट साइड हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है एंड जो राइट साइड हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है, वो आपस में क्या है, इक्वल टू नहीं है। एक कॉल आया था तो मैं उधर चला गया था। दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैनुअल का मतलब होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये इक्वल नहीं है जो हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू है। अब इक्वल टू में क्या था, हम इसे कंपेयर कर रहे थे कि हाँ ये दोनों इक्वल है तभी ट्रू होएगा, बट हमारे नॉट इक्वल टू में केस रिवर्स है। इसका मतलब है कि 5 जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, जो 5 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है एंड जो 3 हमारे राइट हैंड साइड में है, वो आपस में इक्वल नहीं है। एंड वो सही में इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। एंड इसको एक बार हम चला के देखते हैं। अब जो यही स्टेटमेंट फॉल्स प्रिंट कर रही है ना, अगर मैं एक इक्वल टू हटाकर यहाँ पे नोट लिख दूं ना, तो ये क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 10 जो हमारा है वो 15 के बराबर नहीं है, और जो कि मैं एकदम करेक्ट कह रहा हूँ। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या प्रिंट होनी चाहिए गाइस, हमारी ट्रू प्रिंट होनी चाहिए। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड ट्रू, ओके। सो हमारा ये नॉट इक्वल टू वाला केस हो गया। अब रिलेशनल ऑपरेटर में ना
ये लेस देन इक्वल टू के सिंबल्स भी आते हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। ग्रेटर देन क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एक वैल्यू है ना, वो अगर बड़ी है राइट हैंड साइड वैल्यू से, यानी जो हमारा 5 है वो बड़ा है हमारे राइट हैंड साइड, यानी जो 3 है उससे बड़ा है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, हमारा ट्रू प्रिंट हो जाए, क्योंकि 5 ऑब्वियसली 3 से बड़ा ही है। ठीक है, तो अगर हम इसमें आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये मैं कहता हूँ कि जो 10 है ना वो ग्रेटर है 15 से, क्या ये चीज सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये फॉल्स को प्रिंट करेगा। ओके, फॉल्स। बट अगर यही गेम मैं करता हूँ कि हाँ, ये मैं कहता हूँ नहीं, 20 जो है वो 15 से ग्रेटर है, तो हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हमारा ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, हमारा नेक्स्ट आता है लेस देन। लेस देन क्या करता है, ये कहता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड वैल्यू है ना, वो छोटी है हमारी, मतलब स्मॉल है हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू पे, यानी जो मैंने 5 लिखा है लेफ्ट साइड में, वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू जो हमारी राइट साइड में 3 है। ये चीज सही है क्या, 5 छोटा है 3 से, कभी भी नहीं, तो क्या ये चीज क्या प्रिंट करेगी, फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको एक बार देखते हैं, मैं कहता हूँ कि जो मेरा 20 है वो लेस है 15 से, यार ये तो मैं गलत कह रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होएगा गाइस, प्रिंट होएगा फॉल्स। लाके देखते हैं, हर चीज प्रूफ में दिखाऊंगा, फॉल्स। ओके, अगर यही चीज मैं रिवर्स कर दूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 30 कर दूं, 30 जो है छोटा है 20 से, ठीक है, तो ट्रू प्रिंट होएगा। ओके, नाउ हमारा अगला आता है ग्रेटर और इक्वल टू। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड वैल्यू है ना, ये देखो ग्रेटर देन में क्या होता था कि लेफ्ट साइड की वैल्यू हमारी बड़ी है उससे, अगर छोटी लेफ्ट राइट हैंड साइड से, तो हमारा ट्रू प्रिंट होएगा। इसमें क्या कहते हैं, हम कहते हैं आप ग्रेटर भी चेक करो, साथ ही साथ क्या चेक करो, अगर वैल्यू इक्वल टू भी होएगी ना, तो तब भी हमारा ट्रू प्रिंट होएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी ग्रेटर तो है ही है, बट अगर बराबर भी हो जाए तब भी ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ओके, मतलब मैं बताता हूँ एग्जांपल, इसमें दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इसे ग्रेटर देन कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो 20 है ना वो बड़ा है या तो 19, अगर मैं रखता हूँ, देखो वो बड़ा तो है 19 से, ठीक है, ये तो चेक करो ही करो। साथ ही साथ मतलब देखो जो हमारी लेफ्ट साइड वैल्यू है ना, वो अगर बड़ी है हमारी किससे, राइट साइड वैल्यू से, तो भी ट्रू प्रिंट होएगा, अगर वो बराबर है तब भी ट्रू प्रिंट होएगा। अगर मैं चलाऊंगा तो हमारा क्या प्रिंट होएगा, ट्रू प्रिंट होएगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको कर लूँ 20 कर लूँ, तो तब भी ट्रू प्रिंट होएगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू लगाया कि आप कंपेयर कर रहे हो, तब भी 20 प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं इक्वल टू हटा देता हूँ तो ये सिंपल क्या रह जाएगा, ग्रेटर देन रह जाएगा। मैं कहता हूँ 20 ग्रेटर है 20 से, नहीं 20 20 से ग्रेटर नहीं है, 20 20 के बराबर है। तो अगर मुझे इक्वल टू भी चेक करना है एंड साथ ही साथ मुझे ये भी चेक करना है कि अगर वो ग्रेटर हो तब भी ट्रू प्रिंट हो, तो इस केस में हमारा यूज केस में आता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो ये क्या प्रिंट करेगा, अभी चलाऊंगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ओके, नाउ इसकी तरह सेम हमारा क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू आता है। इसमें क्या होता है, 3 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारी लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो छोटी है या इक्वल टू है हमारी राइट साइड के वैल्यू में। ठीक है, जैसे ये 3 जो है कम है या बराबर है 5 के, तो हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये है, एक बार चला के दिखा देता हूँ, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं। ये देखो, मैंने कहा कि जो हमारी लेफ्ट साइड वैल्यू है अगर वो छोटी है या हमारी बराबर होगी राइट साइड की वैल्यू से, तो आप ट्रू प्रिंट कर दो। अब मैं बताऊंगा हाँ ये इक्वल टू तो है ही है, तो 20 ट्रू प्रिंट हो जाएगा, 20 20 के बराबर है। ठीक है, अगर ये कम होएगा तब भी ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ओके, तब भी ट्रू ही प्रिंट होएगा। बट अगर ये वैल्यू एक्सीड करती है तो फॉल्स प्रिंट कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो गाइस ये थे हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स, कुछ क्यों बोलता हूँ मुझे पता नहीं, आदत हो रखी है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये। एंड अब हम बिगिन करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो गाइस अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, ये क्या करते हैं, ये दो कंडीशंस को
कंबाइन करता है, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। एंड कंडीशन कैसी हो सकती हैं, जो अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़ी ना, जैसे 5 हमारा स्मॉल है 10 से, ये कंडीशन बन गई। अगर 5 सही में 10 से छोटा है तो हमारा ट्रू प्रिंट होएगा। तो ऐसे ही अगर मैं दो कंडीशंस को कंबाइन करना चाहता हूँ तो हमारा क्या यूज केस आता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज आते हैं। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा एंड। ये जो एंड है ना, इसका लॉजिकल, इसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस चीज को समझना ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपका 5 इज 3 एंड एक सेकेंड, बस एक सेकेंड में लिख लूं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। 10 इज लेस देन 5। देखो, लॉजिकल एंड, ये जो एंड है ये क्या कहता है कि आपने, देखो ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, इसको कंबाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि कंबाइन कर रहा है हमारा एंड, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 3 से, इसमें लॉजिकल एंड में क्या होता है, दोनों तरफ की कंडीशन को ट्रू होना जरूरी है, तभी ट्रू प्रिंट होएगा। यानी कि अगर 5 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, एंड साथ ही साथ इसके साथ वाली कंडीशन भी ट्रू है, तभी हमारी आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी ना, तो हमारा क्या होगा, फॉल्स ही आएगा। यानी कि अगर अभी यहाँ देखो, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5, दोनों ही ट्रू है। 5 3 से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ट्रू प्रिंट होएगा। बट अगर मैं यहाँ पर गेम पलट दूं, मैं कहता हूँ ये, यार 10 कभी छोटा हो सकता है 5 से, नहीं ना, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, बट ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होएगा। ठीक है, लॉजिकल एंड कहता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना ही कंपलसरी है, तभी मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं क्या दूंगा, मैं फॉल्स दे दूंगा। ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं। होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैं बोलना क्या हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में ना होता है, प्रॉब्लम आती है, हमें भी आई है। इसको मैं एक बार यहाँ लिख लूँ, एंड दिस, देखो मैंने क्या करा, दो कंडीशन को कर दिया कॉम्बाइन। एक ये अलग से कंडीशन है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, एंड ये अलग से कंडीशन है कि 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, लॉजिकल एंड क्या कहता है, ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं। कैसे कंबाइन कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कंबाइन कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने कौन सा ऑपरेटर यूज करा है, लॉजिकल एंड यूज करा है। लॉजिकल एंड कहता है कि यार ये भी ट्रू होना चाहिए, जो ये वाली कंडीशन है, एंड ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रू नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब भाई ये भी कंडीशन सही है कि 5 हमारा ग्रेटर है 3 से, एंड 10 हमारा ग्रेटर है 5 से, ये भी सही है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या प्रिंट होएगा, हमारा ट्रू प्रिंट होएगा। ठीक है, बट अगर मैं गेम पलट दूं, मैं कहता हूँ कि मैं इस ग्रेटर देन को क्या कर दूं, लेस देन कर दूं, तो यार 10 कभी छोटा हो सकता है 5 से, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर इसे हम चलाते हैं तो हमारा फॉल्स प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जो लॉजिकल एंड है ना, वो कहता है कि इसको भी ट्रू करो, जो हमारी लेफ्ट वाली साइड है, अगर ये भी ट्रू प्रिंट हो रही है, एंड राइट वाली साइड है ये भी ट्रू प्रिंट हो रही है, तब भी हम क्या करेंगे, ट्रू प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम ट्रू प्रिंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम फॉल्स कर देंगे उसको। ठीक है, फिर आते हैं हमारे लॉजिकल और ऑपरेटर। एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये लॉजिकल और होता है, लॉजिकल और, एंड यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल देना ना आपको। 5 इज ग्रेटर देन 2, एंड ये लगा लेता हूँ, एंड ये कहता हूँ क्या, 10 इज ग्रेटर देन, लेस देन 5। तो ये अब लॉजिकल एंड आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉजिकल और पे चलते हैं। लॉजिकल और क्या कहता है कि, लॉजिकल एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, मैं तभी ट्रू दूंगा। बट लॉजिकल और कहता है यार ऐसा नहीं है, आप एक कंडीशन भी ट्रू रखोगे ना तो मैं ट्रू दे दूंगा। मतलब अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 हमारा 2 से बड़ा है, ये तो चीज ट्रू है, ठीक है, बट यहाँ पे 10 इज लेस देन 5, तो ये यार ये चीज तो फॉल्स है। यार यहाँ पे ना एक सेकेंड, टू है, ठीक है, ये चीज क्या है, ये फॉल्स है। 10 कभी छोटा है 5 से, नहीं ना। तो अब एंड के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए था, एंड के हिसाब से आना चाहिए था हमारा फॉल्स आंसर, कि भाई नहीं, ये भी सेटिस्फाई करो मैं तभी करूंगा। बट और कहता है कि अगर कोई एक भी ट्रू है ना, मैं ट्रू दूंगा, तो आंसर हमारा ट्रू आएगा।
वो इस कंडीशन का फॉल्स नहीं मानेगा, इसको यहाँ पे ट्रू हो गया ना तो वो इसी को ट्रू प्रिंट करा देगा, ठीक है। एक बार मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फॉल्स प्रिंट हो रहा है ना एंड के केस में, बट अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ और अब चलाऊं तो अब मेरा ट्रू प्रिंट होएगा। ट्रू प्रिंट हुआ क्योंकि हमारी एक कंडीशन तो ट्रू है ना, दूसरी कंडीशन चाहे फॉल्स हो, एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। ओके, ये हमारा लॉजिकल और है। अब लॉजिकल नोट क्या करता है, लॉजिकल नोट करता है क्या, कि आप ना, सपोज, मतलब ये क्या करता है, ये पुट्ठा ही है, ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे देखो 5 इज ग्रेटर देन 3, जो कि है, 5 हमारा 3 से बड़ा है, बट अगर हमने ये लगा दिया ना तो ट्रू प्रिंट होना था जो वो से फॉल्स कर देगा। समझे, मैं समझाता हूँ। ये देखो, इसको हटाओ और यहाँ पे ये लगाओ। मैं कहता हूँ 5 जो है मेरा, यार इसको, 5 जो है मेरा 3 से बड़ा है, जो कि सही है, 5 मेरा 3 से बड़ा है, तो हमारा ट्रू प्रिंट होएगा, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ ये लगा दिया ना तो ये क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। ये क्या कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये लॉजिकल नोट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ओके, अब क्या करते हैं, मैं कहता हूँ, अब यहाँ पे ना ये कंडीशन देखो, 3 हमारा कह रहा है 5 से बड़ा है, ऐसा होता ही नहीं, 3 तो बड़ा ही नहीं 5 से, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर रहा है, ठीक है। समझे, अब वही केस हम करते हैं। मैं कहता हूँ जो 2 + 2 है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, वो 5 के बराबर होता है। यार वो तो होता ही नहीं है, बट मेरे फ्रेंड ने क्या करा, उसने लॉजिकल नोट लगा दिया होगा, तो अब इसका ट्रू आ जाएगा। देखा, ट्रू आ गया ना, मतलब वो अपनी जगह सही था, मैं अपनी जगह सही हूँ, ठीक है। वो जो मैंने वैसे ही मार दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर यूज होता है लूप्स के अंदर, बहुत ज्यादा लूप्स के अंदर काफी यूज होएगा, आपको मिलेगा। इस ऑपरेटर का मतलब मेन मोटिव ये होता है कि आप एक वैल्यू को ना एक के साथ इंक्रीमेंट कर लो या डिक्रीमेंट कर लो, ठीक है। इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर तभी कहते हैं, इंक्रीमेंट यानी बढ़ाना। बढ़ाना किसको, एक से, यानी कि यहाँ पर अगर एक वेरिएबल हमने लिखा है ए, और उसके आगे में दो प्लस प्लस लग दिए ना, अगर उस वेरिएबल ए के अंदर 10 था, तो अब नेक्स्ट टाइम उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर 11 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, इसका वैसे असली मतलब ये होता है कि इसको हम ऐसे करते हैं, ये जो ए प्लस प्लस है ना, उसका आगे ओपन ये ऐसे हो रखा है कि ए में आप एक बढ़ा दो, ठीक है। एंड डिक्रीमेंट में क्या है, एक में आप एक घटा दो, ठीक है। चला के दिखाता हूँ मैं आपको, इसको भी कमेंट आउट कर लो। एंड क्या करते हैं, यहाँ पर अपना बनाते हैं क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ओके। एंड मैं क्या कहता हूँ, जो हमने ए ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है ना, ए हमारे 10 है ना, तो मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ए में इंक्रीमेंट, देखो इसमें क्या होगा ना, ये क्या करेगा, 11 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ए में इंक्रीमेंट कर दो एंड 11 प्रिंट करा दो। मतलब एक से वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम प्लस प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पर 11 प्रिंट है, एक बार चेक भी करा देता हूँ, ठीक है। 10 प्रिंट हुआ, अच्छा 10 क्यों प्रिंट हुआ, तभी तो मैंने जान के प्रिंट कराया है इसको। इसमें ना, इन जो प्लस प्लस है ना, ये जो प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, इसमें हमें, हमारे पास ना एक कंसेप्ट होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट का। अब यहाँ पर तो सर आपने कहा था कि 11 प्रिंट होना चाहिए, बट 10 क्यों प्रिंट हो रहा है, 10 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने प्लस प्लस को ए के राइट हैंड साइड में लगाया। यहाँ पे देखो हमने इसे यहाँ लगाया, इसका मतलब होता है कि आप पहले जो काम कर रहे हो उसे करो एंड ए की वैल्यू को नेक्स्ट टाइम बढ़ा देना, ठीक है। मतलब कि अभी इसने क्या करा, ए को प्रिंट, देखो हम यहाँ प्रिंट करा रहे थे, ए को आप प्रिंट करा दो एंड उसके बाद आप ए की वैल्यू को बढ़ाना। अगर मैं यही चीज सेम नीचे लिखता हूँ ना, देखो अब मेरे कहने का क्या मतलब है, प्रिंट एल ए, ठीक है। अब पता है क्या प्रिंट होएगा, देखो अब क्या प्रिंट होएगा, 10 तो प्रिंट होएगा क्योंकि 11 प्रिंट होएगा। क्यों, क्योंकि मैंने प्लस प्लस को राइट हैंड साइड में लिखा है। अगर इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आप पहले जो काम कर रहे हो
उस काम को करो एंड उसके बाद आप वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है। अभी इसमें ए का क्या काम हो रहा था, ए को हम प्रिंट कराए थे, इसने क्या करा, पहले ए को प्रिंट कराया, उसके बाद ए में इंक्रीमेंट हुआ, तभी हमारी नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, 11 प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को, यही चीज को मैं करता हूँ, पहले भी लिख लेता हूँ, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि आप ऐसे करो, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करो एंड देन आप जो काम कर रहे हो उसको करो। तो इसने क्या करा, पहले 10 का 11 करेगा एंड उसके बाद ये जो कोई प्रिंट करा रहा था ये काम था, ये करेगा। देखो अब क्या प्रिंट होएगा, 11 11 प्रिंट होएगा। देखो 11 तो प्रिंट हुआ, क्योंकि इसने क्या करा, पहले इंक्रीमेंट करा एंड दोबारा बाद में प्रिंट करा, ठीक है। अब सेम केस होता है हमारा डिक्रीमेंट के साथ, ठीक है। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम इस वैल्यू को एक से घटाना चाहते हैं, इसमें प्लस प्लस में क्या एक से बढ़ा दो एंड जो हमारा उसमें है क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट का मतलब है कि आप एक से घटा दो। ओके, अगर मैं यहाँ पर, इसमें भी सेम वही केस रहेगा पोस्ट एंड प्री का। अगर मैं ये लिखता हूँ तो पहले से वैल्यू थी 10, तो अब क्या होएगा, पहले आप, इसका मतलब हुआ आप क्या कर रहे हो, पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हो। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले आप अपना काम कर लो एंड उसके बाद आप वैल्यू को क्या करना, घटा देना। तो यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड था कि 9 प्रिंट हो, बट 9 ही प्रिंट होगा, यहाँ 10 प्रिंट होगा, क्योंकि पहले प्रिंटिंग करो एंड क्योंकि इसका काम पहले प्रिंटिंग, जो काम कर रहे हैं पहले उसे करो, बाद में आप वैल्यू को घटाना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे चलाऊंगा तो क्या आएगा, 10 और 9 आएगा, ठीक है। देखो 10, क्योंकि हमने इसे राइट हैंड साइड लिखा है कि आप पहले अपना काम करो एंड उसके बाद ही चलाओ, ठीक है। तो ये 10 9 प्रिंट हो गया। बट अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब है कि आप पहले इसकी वैल्यू को पहले घटाओ एंड बाद में अपना काम करना, ठीक है। प्रायोरिटी इसको पहले घटाओ इसको, ठीक है। तो यही चीज है, इसको पहले अब यहाँ पे क्या प्रिंट होएगा, 9 9 प्रिंट होएगा। ओके, तो ये इसने पहले घटाया एंड उसके बाद इसने क्या करा, उसको एग्जीक्यूट करा जो ये अपना काम कर रहा था। सो होप सो आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स, अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल असाइनमेंट हमने इस वीडियो के अंदर पढ़े एंड होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी कि कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं, और मैं अपने फ्रेंड को जवाब दे सकूंगा, भाई 2 + 2 4 होता है, ना कि 5, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसमें समझेंगे कि कंप्यूटर 0 1 में नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करता है ना, इंटरेस्टिंग। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।